तो इस मूवी के एंड में हमें एक पोस्ट क्रेडिट सीन देखने को मिलता है, जो कि देखा जाए तो इम्पोर्टेंट है भी और नहीं भी। लेकिन अगर मूवी देखी है तो अगर पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं देखा तो ये तो गलत बात है ना। तो अगर नहीं देखा तो यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन कर ही देता हूँ। वापस से आप फिर मूवी देखने जाओ, फिर वहाँ पर मज़ा नहीं आएगा ना। तो चलिए उसी को मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपके लिए राहत हो जाए और यहाँ वहाँ भटकना ना पड़े। तो देखो यहाँ पर इस मूवी के एंड में हमें एक बौद्ध आश्रम जैसा देखने को मिलता है, जहाँ पर वो मूवी का जो मेन विलन होता है वही हमको वहाँ पर नज़र आता है, जो बचते बचाते छुपते छुपाते किसी तरीके से वहाँ पर वो जो टकला आदमी था वो वहाँ पर है। और वहाँ पर वो एक तरीके से बौद्ध भिक्षु या फिर ऐसा कुछ बन गया है, सन्यासी जैसा, या फिर वो बनने का नाटक कर रहा है, वो बात अलग है। और वहाँ पर झाड़ू वगैरह वो मारता हुआ हमें, मतलब बर्फ़ साफ करता हुआ हमें नज़र आता है। उसके बाद आगे हमें वहाँ से काफ़ी सारे कबूतर उड़ते हुए नज़र आते हैं, जिसको देखकर हमें लगता है कि ये पता नहीं क्या हो रहा है। और उसके बाद वो जो कबूतर उड़ते हुए हैं, उड़ते हुए जाते हैं, वो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बीट कर देते हैं, यानी कि उसके ऊपर टट्टियाँ कर देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो इससे हमें उसकी बेबसी नज़र आती है कि वो एक तरीके से अब उसकी कोई हालत रही नहीं है, मतलब वो बदहाल हो चुका है। वो जो पावर्स थी या फिर वो जो एक टाइम पे वो जो कर सकता था, अब उसके पास वो ताकत रही नहीं, पूरी तरीके से कमज़ोर और ख़त्म इंसान हो गया है, यानी कि अब उसकी यह हालत हो गई है। तो यही एक इम्पॉर्टेंट सीन हमें इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिलता है कि अब वो जो मेन विलन है उस सेकंड मेन विलन की तरह इसकी हालत भी बिल्कुल पतली हो गई है, अब ये किसी काम के नहीं रहे। तो यही हमें एंड में देखने को मिला था पोस्ट क्रेडिट सीन में, जो कि मुझे लगा कि हाँ इम्पॉर्टेंट तो है मूवी के हिसाब से, क्योंकि मूवी के अंदर वो डिटेल मिली नहीं थी ना कि उसका क्या हुआ है। तो यहाँ पोस्ट क्रेडिट सीन में हमको वो डिटेल मिल जाती है। बाकी अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जोहार।